डायमंड थीफ रोबोट। एक शिवपुर नाम का सुंदर गांव था। उस गांव में एक अर्जुन नाम का व्यक्ति अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री शहर के बड़े कॉलेज से पूरी करके आया और आते ही बोला, अपनी इंजीनियरिंग पूरी हुई है, अभी गांव में ही कुछ बिजनेस कर लूँगा और यहीं पे रहूँगा। गांव के घर के पास आते ही सभी पड़ोसियों ने उसका स्वागत किया। अरे अर्जुन, पूरे गांव में एक तू ही है जिसने इंजीनियरिंग तक पढ़ाई की है। तुम्हारा दिल से अभिनंदन, ऐसी ही तरक्की करते रहना। अर्जुन ने सबका शुक्रिया किया और घर चला गया। अर्जुन ने अपने आंगन में एक लैब तैयार की और वहाँ नए नए प्रयोग और कुछ न कुछ अनोखा करने में लगा रहा। कभी साइकिल पर प्रयोग करता, कभी पुरानी मोटरसाइकिल पे प्रयोग करता। ऐसे कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहता था। अर्जुन के पड़ोस में एक चिंटू नाम का बच्चा रहता था। चिंटू बहुत होशियार था। अर्जुन को लैब में काम करते वक्त चिंटू हर वक्त उसे देखता रहता। एक दिन चिंटू अर्जुन को प्रयोग करते देखकर मन में सोचता है, अरे अर्जुन भैया क्या हर दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते। ऐसे बोलकर खेलने चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अर्जुन को पैसे की कमी आने लगती है। अब उसका गुजारा होना भी मुश्किल होने लगा। उस पर अर्जुन ने मन में सोचा, अभी मुझे एक नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे पास के सब पैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसे बोलकर वह दूसरे दिन से ही गांव में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बहुत जगह जाता है और नौकरी ढूंढता है, पर बहुत दिन नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल जाती, तो वह बहुत निराश हो जाता है। ऐसे ही जब एक दिन वह रास्ते से जा रहा होता है तो वहाँ कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं। उस टीवी पर एक चोरी की कहानी लगी थी। उस कहानी में चोर कम समय में लाखों रुपए कमाता है। यह कहानी देखकर अर्जुन मन में सोचता है, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग करूँ तो मुझे भी खूब सारे पैसे कम समय में मिल जाएंगे। अर्जुन दूसरे दिन से ही चोरी की प्लानिंग करने लगता है और गांव में कोई भी पहचान ना पाए, इसलिए वह एक चोर रोबोट बनाने का सोचता है। अर्जुन अपने लैब में एक रोबोट बना लेता है। अर्जुन अपने रोबोट की टेस्टिंग करता है तो वह रोबोट अच्छे से काम कर रहा होता है। उसी रात अर्जुन उस रोबोट को रिमोट से कमांड देता है तो वह रोबोट गांव में किसी घर से सोने के गहने चुरा के लाता है। यह सोने के गहने देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। अब वह रोबोट को हर रोज कहीं ना कहीं चोरी करने भेजता है और रोबोट सारा चोरी का माल अर्जुन के पास लाके देता है। अर्जुन के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अर्जुन माला माल हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में दहशत फैल जाती है। गांव के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तब एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है, अरे भाई, मेरे घर से कल रात 10,000 कोई चोर चोरी करके भाग गया। हाँ, तो वहाँ खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, हाँ भाई, परसों मेरे घर से भी कोई चोर चोरी करके भाग गया। इसका कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा। गांव में एक आदमी के पास एक बड़ा मौल्यवान हीरा होता है और यह बात अर्जुन को किसी तरह से पता चल जाती है और वह आदमी अर्जुन के घर के पास ही रहता था। तो इस बात पर अर्जुन सोचता है, अगर यह मौल्यवान हीरा मैंने चुराया तो मैं खूब मालामाल हो जाऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत हीरा चुराने की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसी रात अर्जुन रोबोट को वह आदमी के घर भेजता है और वह रोबोट वह हीरा चुरा लेता है। पर जब वह रोबोट हीरा लेके वापस आ रहा होता है तो यह सब सामने खड़ा हुआ चिंटू देख लेता है। तो चिंटू तुरंत अपने पास का मोबाइल निकालता है और उस रोबोट की वीडियो शूट कर लेता है। वह वीडियो शूटिंग चिंटू पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को दिखाता है और दूसरे दिन पुलिस अर्जुन के घर जाती है और ठोस सबूत दिखाकर अर्जुन को और उसके चोर रोबोट को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है।